हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी 8.1। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इससे 1 से 5 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को इजीली सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग आपके जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जल्द ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इजीली कर पाएंगे। और मेरे साथ ही आप एक नोटबुक लेकर, कॉपी लेकर आप बैठिए। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। इससे इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो तो इट मीन्स हमको यहाँ पर जो दिया गया है आपका एंगल जो ए है और ये जो एंगल बी है वो क्या ऑलरेडी हमको यहाँ पर ट्राइंगल में हम लोगों ने न्यून कोण ही इसको ले लिया है। और जहाँ पर आपको दिया गया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम कॉस की वैल्यू लिखें, कॉस का रेशियो लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए हम जानते हैं कॉस का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस कॉस ए के लिए, एंगल ए के लिए जो हमारा आधार हो जाएगा, एंगल ए के लिए जो हमारा आधार हो जाएगा वो हो जाएगी ए सी। तो हमारी यहाँ पर ये हो जाएगी ए सी अपॉन में, इसके लिए कर्ण जो हो जाएगा एंगल ए के लिए, कर्ण आपका तो सेम ही रहेगा दोनों ही एंगल्स के लिए। इट मीन्स ए बी आपका ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको लिख दिया। अब हम अगर कॉस बी के लिए लिखें, कॉस बी के लिए जब हम लिखेंगे तो इसका भी आधार बटे में कर्ण होगा। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका बी सी। तो यहाँ पर हम इसके लिए आधार लिख सकते हैं बी सी अपॉन में कर्ण तो सेम ही रहेगा, ए बी हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमको दिया गया है कॉस ए बराबर में कॉस बी। तो हमको यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, कॉस ए बराबर में दिया गया है कॉस बी। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करें तो हमको जो भी अभी कैलकुलेशन निकलेगा तो उससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू है कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है ए सी अपॉन में ए बी बराबर में बी सी अपॉन में ए बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये हमको बताना क्या चाह रहा है, कॉस ए कॉस बी बताना क्या चाह रहा है कि हमारी जो ए बी साइड है वो ऑलरेडी इक्वल है ए बी के। इट मीन्स ए बी साइड जो है वो ऑलरेडी इक्वल है इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए, क्योंकि ये हमारी कर्ण है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कौन सी साइड, ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के। इट मीन्स हमारी ए सी ये साइड जो हमारी इक्वल है बी सी के इस साइड के। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको ए सी और बी सी यहाँ पर जो है इक्वल दिखाए गए हैं। तो हमको यही जो साइड्स हैं इन्हीं को हमको इक्वल दिखाना है। और हमको इस एंगल दोनों को, जो भी न्यून कोण है, उनको हम सिद्ध कर पाएंगे कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ से आप इतना रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको इसको सिस्टमेटिक फॉर्मेट से बताता हूँ कि किस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इन्हीं दोनों का अनुपात लिख सकते हैं कि एंगल कॉस ए के लिए जो इसका अनुपात हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो भी होगा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके सोल्यूशन में हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो कॉस ए का अगर अनुपात हम देखें, कॉस ए बराबर में हम लोग अभी क्या लिख रहे थे, आधार बटे में कर्ण। तो हमारा कॉस एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लेट कर लेंगे। अब सेम यहाँ पर एंगल बी के लिए करोगे तो यहाँ पर कॉस बी इज इक्वल टू में आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। और आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका बी सी साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। तो हम इसको मान लेंगे एंगल, तो सॉरी, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर जो ये दिया गया है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हम यहाँ पर ये पुट अप कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है क्या दिया है, हम कॉस ए बराबर में कॉस बी के इक्वल दिया है। तो इनकी दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी बराबर में ए बी, सॉरी, बी सी अपॉन में ए बी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ए सी और ए बी सी के इक्वल है, ए बी और
ए बी के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर किन्हीं भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सम्मुख कोण भी जो है वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी जो AC है वो BC के इक्वल होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू में BC के इक्वल लिख सकते हैं। ये किस प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, कि अगर दो भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर है BC के, तो अतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए ये लाइंस भी यहाँ पर ये लाइंस बराबर होंगी, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल A है वो एंगल बराबर होगा एंगल B के। और ये कौन से एंगल आपको दिए गए हैं? ये आपको दिए गए हैं A और B जो है कोण, वो न्यून कोण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसका बहुत ही इजी सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है यदि cot थीटा इज इक्वल टू में 7/8, तो पहला हमको फाइंड आउट करना है 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो भी वैल्यूज दी गई है उसको आप ट्रायंगल में वहां पर सेट करेंगे, और जिस भी साइड की वैल्यू नहीं गिवन है उस साइड की आप वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हमको दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू में 7/8 दिया गया है। हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। इट मीन्स जो tan का रेशियो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है, वो होता है लंब बटे में आधार। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटे में कॉट को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे में लंब लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल क्या है, कॉट थीटा के लिए। तो थीटा हम लोगों ने किस एंगल को माना है, सी को माना है, तो सी हमारा थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए, इस एंगल के लिए जो हमारा आधार हो जाएगी ये साइड हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 क्या है, हमारा आधार है, और 8 क्या है, हमारा लंब है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 7 हमारा आधार हो गया और 8 हमारा लंब हो गया। हमको कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जब हम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारी क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर AB। यहाँ पर आप लंब ले सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB की वैल्यू कितनी है आपकी देख सकते हैं 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 हटाई होता है 64 प्लस में 7 सत्ते 49 होता है। तो यहाँ पर ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13 का 3 यहाँ से चला 1, 6 5 11, इट मीन्स 113 हो जाएगा। तो हम इसको AC का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में जो 113 है इस कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पर इसको लिख देंगे। जो हमारी कर्ण आ जाएगी वो हो जाएगी रूट के अंदर 113 हो जाएगी। तो हमको तीनों वैल्यूज यहाँ पर पता चल चुकी हैं। तो तीनों साइड्स की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की चाहिए, यहाँ पर भी साइन की चाहिए, यहाँ पर भी कॉस थीटा की, और यहाँ पर भी कॉस थीटा की चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज जो है
हम लोग निकाल लेते हैं एक ही एंगल के थ्रू। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो यहाँ पर साइन की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा क्या होता है, आप लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन का रेशियो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग आपका लंब कौन सा है, 8 है। तो ये हो जाएगा 8 बटे में कर्ण यहाँ पर कितना है, रूट के अंदर 113 है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, एक मिनट, रूट के अंदर 113 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर कॉस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो होता है आधार बटे में कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार आप देख सकते हैं 7 है और कर्ण क्या है, रूट के अंदर 113 है। तो ये हो जाएगा 7 बटे में रूट के अंदर 113। तो यहाँ पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज हमको पता चल चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो इन साइन और कॉस की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आपका अगले स्टेप में हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 और प्लस का साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन थीटा है 8 बटे में 13। तो ये हो जाएगा 8 बटे में रूट के अंदर 113 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर अगले ब्रैकेट में भी इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस का 8 बटे में रूट के अंदर 113 हो जाएगा और इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर अपॉन में आप देख सकते हैं 1 प्लस का, यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी है, 7 बटे में रूट के अंदर 13। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में रूट के अंदर 113 और इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर नया ब्रैकेट, फिर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में 7 बटे रूट के अंदर 100, ये हो जाएगा 13। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ फॉर्मेट नजर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर आप जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर ये टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 113 तो प्लस का ये हो जाएगा 8 और अपॉन में हो जाएगा रूट के अंदर 113। फिर इस टर्म में भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस टर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं रूट के अंदर 113 माइनस का 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 113। और नीचे भी आप यही करेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा रूट के अंदर 113 प्लस का 7 अपॉन में हो जाएगा रूट के अंदर 113। ठीक है, तो यहाँ पर अगले भी टर्म में इसी तरह आप कर देंगे, रूट के अंदर 113 माइनस का 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 113 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको कर सकते हैं, ऊपर का टर्म तो सेम ही रहेगा, 113 प्लस का 8 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप छोटा ही ब्रैकेट रखिए, 113 अपॉन में 8 हो जाएगा और इसको पूरे का ब्रैकेट कर दीजिए और ये हो जाएगा रूट के अंदर 113 और माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन वाले टर्म में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 113 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 113। और अपॉन वाले भी टर्म में इसी तरह आप करेंगे, इसके नीचे वाले भी टर्म में आप इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये पूरा ही बटे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 113 प्लस का 7, दूसरे ब्रैकेट में रूट के अंदर 113 माइनस का 7 और अपॉन में हो जाएगा रूट के अंदर 113 इंटू में रूट के अंदर
113। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट 113 रूट 113 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अगला टर्म यहाँ पर हो जाएगा आपका ये अगला टर्म हो जाएगा ये 113 बचेगा अपॉन में, और ऊपर की साइड में कितना हो जाएगा रूट के अंदर। यहाँ पर आप ऊपर वाले भी टर्म को कुछ सॉल्व कर लीजिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो टर्म है आपका यहाँ पर रूट के अंदर 113 प्लस का 8, रूट के अंदर 113 माइनस का 8, तो इस टर्म को आप इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहीं पर नोट डाउन कर देता हूँ। इस टर्म को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है ए प्लस का बी और a माइनस का b। इस तरह से जब ये प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं a प्लस का b, इट मीन्स जो रूट 113 हो जाएगा वो a हो जाएगा, और b वाला जो टर्म होगा वो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला टर्म जो है ये माइनस साइन के साथ है, ये माइनस साइन वाला टर्म है, ये पॉजिटिव साइन वाला टर्म है। तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस का b का होल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस अगले टर्म में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट 13 और रूट 113 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 113 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ये वाला पूरा टर्म आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाले जो भी टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 113 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 8 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में भी हो जाएगा रूट के अंदर 113 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, 113 ही बचेगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 113 माइनस का यहाँ पर 8 हटाई कितना होता है 64 होता है, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन में यहाँ पर भी 113 माइनस का 7 से 49 हो जाएगा। और अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 13 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ से 9 बचा, और यहाँ से 10 से 6 गए कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 से 9 जाएंगे कितना बचेगा 13 से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका जो है 10 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। इट मीन्स यहाँ पर 49/64 जो है वो आपका आंसर जो है इतना हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी सोल्यूशन था इसका, मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट आप देख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू दी गई है इसी का आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिए, आपका सेकंड पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कॉट की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 7/8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू हमको कितने पता है कितनी है 7/8 है। तो आप इसका सिंपली वर्क कर देंगे तो ये आ जाएगा 7×7 = 49/8 अठाई 64। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगी। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 यहाँ पर 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बेसिकली आपकी जो ये वैल्यू दी गई है इस वैल्यू की सहायता से हम इसके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसकी सहायता से हम इस ट्रायंगल में पुटअप करेंगे और इसके आधार लंब और कर्ण की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू दी गई 3 cot a = 4। तो इस वैल्यू को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 cot a = 4, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cot की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं cot a = 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पर आपकी जो cot a की वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स cot का जो एंगल रहेगा वो आपका a रहेगा। इस एंगल से हम लोग जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर 3/4। अब ये रेशियो आपको इस ट्रायंगल में किस तरह से पुटअप करना है मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले सीखा था एक याद करने की ट्रिक, यहाँ पर लाल बटे कक्का के बेसिस पे। तो लाल बटे कक्का के बेसिस पे आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉट दिया गया है, और कॉट जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, इट मीन्स उल्टा होता है, वो होता है टैन का उल्टा होता है। तो टैन हमारा होता है लंब बटे में आधार, तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कॉट का जो अनुपात होगा वो आधार बटे में
लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटे में लंब के अकॉर्डिंग आपका जो एंगल है, एंगल से लगी हुई जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, आधार होती है। इट मीन्स हमारा जो 4 हो जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लोग इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 3 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो एंगल के सामने की भुजा होती है वो होती है लंब। तो यहाँ पर इस एंगल के सामने की भुजा हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी आपकी, तो ये साइड जो होगी वो आपकी लंब होगी। इट मीन्स जो आपकी 3 हो जाएगी वो BC हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस वैल्यू के थ्रू यहाँ पर दोनों साइड्स को हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया है। अब हम जानते हैं कि जो आपकी तीसरी भुजा बची उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स AC का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल में होगा, AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के सम के इक्वल में होगा। तो आप देख सकते हैं हमको AC फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये साइड फाइंड आउट करना है। हमको AB का वैल्यू गिवन है कि AB की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर BC की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 25। इट मीन्स हमारा यहाँ पर AC जो चल रहा था वो इसी क्रम में चलता रहेगा, AC का स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो AC साइड जो हमारी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और यहाँ पर ये वैल्यूज़ किस में होंगी, आपकी ये वैल्यूज सेंटीमीटर में होंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेंटीमीटर प्रेजेंट कर दिया है, इसकी इकाई जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये साइड जो हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर सभी साइड्स फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको जो जिसमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करनी है इसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर हमको tan A की वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, और हमको cos A की वैल्यू चाहिए जो कि हमको यहाँ पर पुटअप करनी होगी, और यहाँ पर sin की वैल्यू चाहिए होगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ हम लोग इजीली इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं tan को। तो यहाँ पर tan एंगल कौन सा हो जाएगा, A के लिए। तो tan A के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब अपॉन में आधार। इट मीन्स हमको लंब अपॉन में आधार की जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुटअप करनी है। तो आप देख सकते हैं इस एंगल के लिए लंब जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपॉन में आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप 4 नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए cos की वैल्यू, तो cos यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं आप cos, और इसका एंगल A ही रहेगा। cos हम जानते हैं कि आधार बटे में कर्ण होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आधार, और ये बटे में हो जाएगा कर्ण। तो आप देख सकते हैं आधार क्या है, हमारे पास 4 है। तो आधार हमारा 4 हो जाएगा, अपॉन में कर्ण की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है जो कि है 5। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5। इसी तरह आप यहाँ पर साइन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं साइन, और एंगल कौन सा हो जाएगा, A। साइन A के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, लंब और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो आप देख सकते हैं लंब हमारा कितना है, 3 है, और कर्ण हमारा कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा वैल्यू 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब सभी की जो वैल्यूज़ हम लोगों ने उधर फाइंड आउट की हैं उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप इन दोनों स्टेप्स में आपको पुटअप करना होगा। आप चाहें तो इसको LHS और इसको RHS लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस स्पेस की वजह से एक साथ ही दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको गिवन है 1 माइनस का tan की वैल्यू हमारे पास कितनी है। हम इस टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें आपके समझने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं tan A का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan A का होल ऑफ स्क्वायर, और इज इक्वल टू में हम इस टर्म को लिख सकते हैं cos A का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का साइन A का होल ऑफ स्क्वायर। हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की हैं इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा वैल्यूज़ यहाँ पर tan की वैल्यू पुटअप होगी, इट मीन्स 1 माइनस का, और यहाँ पर किसकी वैल्यू पुटअप होगी, tan की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 3 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगी 3 अपॉन में 4 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा
अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 अपॉन में 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और इस टर्म में हम लोग कर सकते हैं कॉस की वैल्यू पुटअप करेंगे। कॉस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 4 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा यहाँ से, और इसका स्क्वायर कर देंगे। और प्लस में साइन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 3 अपॉन में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन में 4 का होगा 16, और यहाँ से अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे 9 अपॉन में 16 होगा। फिर इस टर्म को हम लोग इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा जो आपका, वो हो जाएगा 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा प्लस इधर 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आप देख सकते हैं इस साइड का जो हर है वो बराबर है, और इस साइड को हमको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो इस साइड को हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों साइड ही, इट मीन्स यहाँ पर अंश और हर में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस का 9 अपॉन में हो जाएगा 16, और यहाँ पर ये पूरा बटे हो जाएगा, और इस तरफ कर सकते हैं 16 माइनस का 9 और अपॉन में भी हो जाएगा ये 16। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हर जो ऊपर वाले टर्म का हर है ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले टर्म के हर से, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। और इस साइड में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हर समान है तो हम इसको हर समान होने के कारण हम इसको इसी तरह हर एक कर लेंगे, और ऊपर वाले टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 इस साइड में आ जाएगा, और इस साइड में हम लोग देख सकते हैं, माफ़ कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से जो साइन था नेगेटिव था, यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको जब नेगेटिव करेंगे, इस टर्म को भी जब आप नेगेटिव करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16 से 9 जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर 7 बचेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर हम लोगों ने 16 माइनस का 9 लिखा था, जबकि यहाँ पर 16 प्लस का 9 है, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगले टर्म में ये जो सॉल्व होगा तो यहाँ पर आप इस साइड देख सकते हैं, आप जब इसको इस साइड सॉल्व करेंगे, आगे के टर्म में सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर वाला टर्म जो है 16 माइनस का 9 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अपॉन वाले टर्म कितना है, 16 प्लस का 9 है, तो वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू में हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन में 25 के, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25 के। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों पार्ट्स हैं जो कि इक्वल आ जाएंगे, 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25। तो इस प्रकार से आपका तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू में 1 अपॉन में √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको फर्स्ट मान फाइंड आउट करना है, पहला हमको फाइंड आउट करना है साइन A इंटू में कॉस A प्लस का कॉस A इंटू में साइन C, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉस A इंटू में कॉस C माइनस का साइन A इंटू में साइन C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंगल B जो है वो समकोण दिया गया है। इट मीन्स एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 एंगल यहाँ पर बना रहा है एंगल B जो है, इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल को एज्यूम किया। फिर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है tan A इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 3। तो मैंने अभी आपको जो भी tan का अनुपात बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, तो वो मैंने बताया था कि आपका जो tan का अनुपात होता है वो लंब बटे में आधार होता है। इट मीन्स हम जो एंगल यहाँ पर आपको दिया गया है, एंगल कौन सा दिया गया है, एंगल A दिया गया है, तो इस एंगल के बेसिस पर जो आपका आधार हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और जो आपका लंब हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं, और हम लोग इस साइड से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को देखने में। तो आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि tan A इज इक्वल में 1 अपॉन में 3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, tan A इज इक्वल टू में 1 अपॉन में रोड के अंदर 3 दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, लंब बटे में आधार जो tan का होता है, तो वो हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इट मीन्स आधार जो हम लोग लिख सकते हैं वो कितना हो जाएगा,
√3 हो जाएगा और लंब जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर भी आपको कर्ण फाइंड आउट करनी होगी। तो कर्ण फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABC के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ पर कंपेयर कर पाइएगा कि ट्रायंगल जो है त्रिभुज को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से हैं तो वो ज़्यादातर त्रिभुज ही इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम लोग लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में होगा AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको AB गिवन है √3 और BC गिवन है 1। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जब किसी कोई भी नंबर होता है वो रूट के अंदर में होता है तो उसका जो स्क्वायर हो जाता है इट मीन्स रूट हट जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इसको ये टोटल हो जाएगा 4। इट मीन्स जब हमारा AC आ जाएगा तो AC का स्क्वायर जो होगा, अगर हम वो स्क्वायर हटाएँ तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √4। तो √4 हम जानते हैं किसका होता है, स्क्वायर होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC = 2 और ये सेंटीमीटर में हम लोग इसको व्यक्त कर देते हैं। तो हमारी AC जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर। तो AC जो हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी त्रिकोणमिति अनुपात, इट मीन्स त्रिकोणमिति रेशियोज दिए गए हैं, त्रिकोणमिति साइंस दिए गए हैं, साइन कॉस, और यहाँ पर बेसिकली 2 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन A और कॉस C, और यहाँ पर आपको कॉस A और साइन C की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पहले साइन A और कॉस A की वैल्यू लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन A कॉस A हो जाएगी, और उसके बाद साइन C और आपका कॉस C की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो वो हो जाएगा आपका साइन A। तो साइन का जो भी अनुपात होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब अपॉन में कर्ण लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कॉस, एंगल कौन सा रहेगा, A रहेगा, तो यहाँ पर कॉस A जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, तो इसको लिख सकते हैं आधार और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोगों ने साइन A कॉस A के लिए लिख लिया, साइन A कॉस A के लिए लिख लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं कॉस A और साइन C के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस C के लिए आपका जो अनुपात रहेगा वो सेम ही रहेगा, आधार बटे में कर्ण, और यहाँ पर साइन C के लिए भी आपका अनुपात सेम रहेगा, लंब और अपॉन में कर्ण रहेगा, लंब अपॉन में कर्ण। तो ये यहाँ पर 4 त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, तो इनका हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं लंब साइन A के लिए लंब क्या है, लंब आपका है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कर्ण कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 2। इसी तरह आप देख सकते हैं कॉस के लिए आधार हमारा कितना है, √3, और इसके लिए कर्ण कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कॉस C के लिए आपका इट मीन्स जो एंगल हो जाएगा वो ये एंगल ना लेकर के हम लोग इस एंगल से देखेंगे। तो इस एंगल के लिए जो आपका आधार हो जाएगा वो ये साइड हो जाएगी, इट मीन्स ये साइड हो जाएगी। इस एंगल के लिए BC साइड हो जाएगी आधार, और लंब हो जाएगा AB, और यहाँ पर कर्ण तो समान ही रहेगी। तो यहाँ पर आधार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्ण कितनी रहेगी आपकी, समान ही रहेगी, 2 हो जाएगी। फिर साइन C के लिए इट मीन्स साइन C के लिए जो लंब होगा वो √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो समान ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमने चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों का यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेकंड वाले पार्ट के लिए देखिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सेकंड वाले पार्ट के लिए आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस A, इट मीन्स कॉस A की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन में 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन में 2, और इंटू में कॉस C की वैल्यू कितनी है, कॉस C की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन में 2, और ये माइनस साइन, यहाँ पर ये माइनस साइन हो जाएगा। और फिर साइन A की वैल्यू है 1
अपॉन में 2 इंटू में साइन सी की वैल्यू आपकी है √3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगले स्टेप में सॉल्व होकर कुछ इस तरह आएगा, √3 अपॉन में ये हो जाएगा 4 और माइनस का ये भी हो जाएगा √3 अपॉन में ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया है, फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया है साइन ए इंटू का कॉस सी और प्लस का कॉस ए इंटू का साइन सी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 1 अपॉन में 2 है, तो हम इसको रख सकते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू का कॉस सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। और कॉस ए की वैल्यू √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू √3 अपॉन में 2। और साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन सी की वैल्यू हमारे पास √3 अपॉन में 2 है, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर √3 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 3 ही हो जाएगा और ये टर्म जो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4। इट मीन्स हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हर समान है। इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो समान है और ऊपर की वैल्यूज़ जो है ऐड हो जाएंगी, तो उनको हम इस तरह कर सकते हैं 1 प्लस का 3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ कट करके कैंसिल होकर के कितनी आ जाएंगी 1 आ जाएंगी। तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा आपका जो सेकंड पार्ट के लिए सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि पी आर प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी क्यू साइड हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी साइड हमको दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू साइड हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारी पी क्यू साइड जो है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी गई है और हमको यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दो साइड का जो है सम यहाँ पर दिया गया है 25। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा वहाँ से कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमको दिया है यहाँ पर हमको दिया गया है कि आपकी जो साइड है पी आर प्लस का क्यू आर इज इक्वल टू में 25। तो यहाँ से हम लोग कोई एक साइड निकाल लेते हैं। तो एक साइड में निकालने का मतलब ये है कि हम लोग पी आर को होल्ड करते हैं और इस क्यू आर को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू में 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक साइड मिल चुकी है। कौन सी साइड मिल चुकी है? पी आर। इट मीन्स हम लोग को ये साइड मिल चुकी है पी आर। ये हमको कितनी मिल गई है? 25 मिल चुकी है। 25 माइनस का क्यू आर। तो हम इस साइड को लिख लेते हैं। ये साइड हमको मिल चुकी है 25 माइनस का क्यू आर। ये साइड हमको मिल चुकी है। अब हमको अगर साइड क्यू आर पता चल जाए तो हम लोग ये साइड भी निकाल सकते हैं और ये साइड भी निकाल सकते हैं और इजीली जो आपके त्रिकोणमितीय रेशियोज दिए गए हैं इनकी वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। आपके एंगल कौन सा दिया गया है यहाँ पर? इस एंगल पी के थ्रू। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर दो भुजाओं को लेकर के हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हम लोग कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, जो कि हो जाएगा पी आर का स्क्वायर
तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर यहाँ पर क्या है, कर्ण पी आर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू नहीं दी है तो इसको उसी तरह आप होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमको पी आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दी गई है, 25 माइनस का क्यू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस का क्यू आर का, ये हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर और इज इक्वल टू में पी क्यू आप देख सकते हैं कौन सी साइड है, पी क्यू, ये 5 दिया गया है हमको। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का, ये साइड कौन सी हमारी है, क्यू आर। इट मीन्स ये साइड है, हम इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगी क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। आप देख सकते हैं आप इस साइड में जो आपका फार्मूला बनना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये ए माइनस का बी का होल ऑफ स्क्वायर बनना है। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, ए माइनस का बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो आप इसको साइड में ही नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। तो इसी प्रॉपर्टी हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये 25 यानी a का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2। इट मीन्स 50 का हम लोग 25 का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस प्लस का क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू में हो जाएगा 25 प्लस का क्यू आर का और ये होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो कॉमन टर्म है, इट मीन्स क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव इधर है और क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव इधर है, ये दोनों टर्म ही कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा 25 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 625। तो यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा 625 और ये माइनस का टर्म -50 और ये क्यू आर इज इक्वल टू में हम इसको लिख सकते हैं 25। तो यहाँ पर जब ये 625 इस तरफ क्या है हमारा पॉजिटिव है, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। वरना आप ये टर्म जो है इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए और इस टर्म को जो है, ये वाला टर्म जो है इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस साइड में कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस फार्मूले को इधर नोट डाउन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 625 बचा और यहाँ पर हमारा ये टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू में यहाँ पर 50 और ये क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से लिया, इस 50 क्यू आर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया जो कि पॉजिटिव हो जाएगा और इस 25 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जब 625 से 25 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 600 बचेगा और इज इक्वल टू में ये 50 और ये क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू में ये 600 और बटे में ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हम, तो आप जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। इट मीन्स हमारा जो क्यू आर साइड आ जाएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये साइड जो आ जाएगी ये आ जाएगी 12 और सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप क्यू आर की वैल्यू रख सकते हैं, इट मीन्स 12 वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्यू आर की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हम लोग पी आर की यहाँ पर यहाँ पर पी आर की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर इज़ इक्वल टू में 25 माइनस का 12। तो यहाँ पर आपका पी आर जो आ जाएगा, पी आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आप यहाँ पर बचा 3 और 1, इट मीन्स यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 25 माइनस का 12 जो कि हमारी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली यही वैल्यू रखते हैं ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न
ना हो। तो ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। तो आपकी तीनों साइड्स यहाँ पर पता चल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला दिया गया है साइन पी, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन पी। साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है, तो इसको लंब अपॉन में लिख सकते हैं कर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल आपका कौन सा है, पी। पी एंगल के लिए आपका लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 12 अपॉन में जो आपकी कर्ण हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी 13। तो इस प्रकार से आपका साइन पी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो हम इसको आधार और बटे में कर्ण लिख सकते हैं। तो आधार यहाँ पर कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में कर्ण कितना है, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में हम लोग tan की भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली। tan की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए tan p के लिए हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है लंब बटे में आधार हो जाता है, तो ये हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो यहाँ से हमारा लंब क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10 का वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि हमको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यह है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बताया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। यहाँ पर हमको बताना है सत्य है या फिर असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर का की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर कारण सहित देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमको दिया गया है कि यहाँ पर tan a का जो मान होगा वो सदैव 1 से कम होगा। तो ये तो बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि गलत कथन दिया गया है, क्योंकि tan a का मान हमको डिपेंड करेगा कि हमारी जो भी साइड इट मीन्स एंगल पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एंगल अगर हम लोग a को लें तो यहाँ पर जो आपका लंब होगा वो कितनी वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं ये छोटी वैल्यू है। जो हमारा tan का अनुपात होता है तो tan को हम लोग लिख सकते हैं tan a के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें tan का अनुपात जो होता है वो लिख सकते हैं लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब ये साइड है तो इट मीन्स यहाँ पर ये छोटी वैल्यू है। तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर मान ले कि ये कितनी है 4 है और ये कितनी ये हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 है और ये साइड कितनी है 4 है। तो आप अगर यहाँ पर पुटअप करिए इट मीन्स 2 अपॉन में 4 करिए तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, छोटी ही आएगी। इट मीन्स ये जो ट्रायंगल है इसके लिए हमारी क्या आएगी, 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर अगर ध्यान दें आप इस ट्रायंगल में हम लोग क्या मान लें, ये वैल्यू हमारी क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये वैल्यू हमारी 2 है तो इसको 4 मान लिया और इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू निकल के आएगी जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तब ये बड़ी बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, पर जब हम लोग यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये वैल्यू हमारे हमेशा कम निकल के आएगी। तो हम हमारा ये जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो पूरी तरह ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिया गया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो होगा वो 12/5 होगा। तो हम लोग इसी ट्रायंगल में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोलने की यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि सेक थीटा का अनुपात जो होता है हम जानते हैं कि क्या होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो आपका होता है लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो अनुपात होता है सेक का वो होता है कॉस का उल्टा। इट मीन्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस कितना होता है आधार बटे में कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पर कर्ण कितनी है 12 है तो ये हो जाएगी 12 और सॉरी यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इस एंगल के लिए आधार कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आधार कितना गिवन है, यहाँ पर 5 गिवन है तो ये हो जाएगा 5। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल ही सटीक बात यहाँ पर फिक्स हो रही है इस ट्रायंगल के लिए। तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो थर्ड पॉइंट है तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको दिया गया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम लोगों ने जो पहली वाली वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कॉस का होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इट मीन्स हम लोग कॉस को कॉस क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉस जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोसेकेंट लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जो इसका जो संक्षिप्त रूप होगा, इसका जो संक्षिप्त रूप होगा तो वो होगा कॉसेक। कॉसेकेंट को जो हम लोग बोलते हैं वो कॉसेक बोलते हैं, तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये भी अब पूरी तरीके से गलत हो जाएगा जी, सिर्फ हमारा दूसरा ही सही रहेगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पर कॉस ए कॉट ए और कॉट
कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉट ए है वो कॉट ए दोनों ही एक ही बातें हैं, क्योंकि एक ही, जैसे मनुष्य जो होता है वो एक ही मनुष्य होता है, उसके अंदर आत्मा और मनुष्य का शरीर एक ही से मिलकर के बना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉट ए जो है इसका एंगल और कॉट दोनों एक ही मिलकर बना हुए हैं। बस यहाँ पर जो एंगल है वो प्रेजेंट कर रहा है कॉट के अनुपात को, कि किस अनुपात में वो यहाँ पर बटेगा। तो यहाँ पर ये भी पूरी तरीके से ही गलत हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको साइन थीटा बराबर होता है लंब, अगर इसका अनुपात लिखें तो ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमेशा हमारी जो लंब होती है वो क्या होती है, बड़ी आती है। इससे लंब से, सॉरी, हमारी जो कर्ण होती है वो हमेशा ही बड़ी रहती है लंब से। तो यहाँ पर जो हमारा ये भी पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कर्ण की वैल्यू 3 है और लंब की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो ये भी पूरी की तरीके से गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपका पॉइंट जो दूसरा है वो आपका करेक्ट रहेगा, बाकी सारे पॉइंट जो है वो गलत ही आएंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने सीख लिया है, और इससे पहले के लेक्चर जो भी हैं उनको भी अगर आप देखकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से आप इसको कवर कर पाए होंगे, या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छे से आपके समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि वो भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, और मेरा वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और वो अपने मेरे वीडियो की सहायता से अपने सभी सिलेबस की जो है अच्छे से तैयारी कर सकें, बिल्कुल ही फ्री में। तो आई होप इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट कर सकें, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10th के लेवल का है वो अभी आपका बोल सकते हैं कि एक फर्स्ट स्टेप है, जो कि आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा कि किस प्रकार से आपका फ्यूचर रहने वाला है। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेंगे और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।